सुता कन्या देवक्या कृष्ण में वचा रामं चरोहि पुत्रं वासुदेवेन विद्यता। अरे कंस, जो तुम्हारे हाथ से छूट करके वो कन्या आकाश में गई थी, वह कन्या तो यशोदा की थी। वास्तव में वसुदेव जी के पुत्र तो कृष्ण और बलराम हैं। तुम यदि उन्हें मारना चाहते हो तो कोई उत्सव मनाओ घर में, और वो तुम्हारे भांजे हैं, बुला करके यही तुम मार देंगे। काल ही मारता है सबको, काल को कोई मार नहीं सकता। नारद जी को तो पता ही है यही मारेंगे, और जितने दिन बीतेंगे उसमें उतना ही अन्य लोगों का नुकसान होगा, इसलिए इस पापी को मरना आवश्यक है। कंस ने भी सोचा कि अक्रूर जी इनके चाचा हैं और हमारे यहाँ नौकरी करते हैं, तो अक्रूर जी को ही भेजा है भगवान को लेने के लिए। और अक्रूर जी सोचते हैं कि ये भी मेरा सौभाग्य होगा। अयं हि परमो लाभः कृष्ण दर्शन लालसा। जब से गर्गाचार्य जी ने बताया था कि ये कृष्ण और बलराम भगवान हैं, तब से मेरे मन में भी ये देखने की इच्छा थी कि कभी कृष्ण का दर्शन करूं, पर सौभाग्य नहीं हो पाया। 11-12 वर्ष बीत गए, 11 वर्ष बीत गए। आज ये सौभाग्य मिलेगा कि भगवान का दर्शन। और अक्रूर जी भी सोचते हैं कि नहीं भी जाना चाहे हम तो ये पापी हमको मार डालेगा, तो इसके हाथों से मरने से अच्छा है कि हम भगवान के पास जाएं और भगवान को हम पहले से बता दें ये पापी तुम्हें मारने के लिए बुलाया है, तो मैं पाप से मुक्त हो जाऊंगा। इसलिए ऐसा विचार करके और वहां से अक्रूर जी चलते हैं। मथुरा से वृंदावन बहुत दूर नहीं है, मथुरा से वृंदावन 7 किलोमीटर है। पैदल भी कोई चले तो 1 घंटे में पहुंच जाएगा, लेकिन सुबेरे से चले हैं अक्रूर जी तो शाम की गोधूली के समय पहुंचते, क्योंकि वो जहाँ भी मिलते हैं धरती पर तो सोचते हैं कि यहाँ पर भगवान के चरण पड़े होंगे, धरती पर लौट जाते हैं, उस बालू पर लौटते हैं, उस बालू को अपने शरीर में लगाते हैं, अपने आप को सौभाग्यशाली अनुभव करते हैं। यही भक्ति है, यही भावना है। अहो अस्मद्दूत भूरि मित्रो प्रजनो भार्यो। कितना सौभाग्य है कि इसमें साक्षात सर्वव्यापी भगवान के चरण पड़े हैं। ऐसा करते हुए अक्रूर जी जब गोधूली की बेला में पहुंचे हैं तो उधर से कृष्ण और बलराम अपनी गायों को लेकर के आ रहे थे। तो अक्रूर जी से भगवान ने पहले पूछा है कि अक्रूर जी आप कैसे हो। अक्रूर जी ने कहा कन्हैया अभी तक चाहे जैसा रहा हूँ, पर आज तुम्हारे दर्शन को पाकर के मेरा जीवन धन्य हो गया। मनुष्य का जीवन तभी धन्य होता जब भगवान का सानिध्य ले जाए। तुम कैसे हो। जब ये अक्रूर जी ने पूछा तो भगवान की आंखों से आंसू गिर गए। भगवान रोने लगते हैं कि मैं ऐसा अभागा पुत्र हूँ। 11 वर्ष हमारे जन्म के पहले माता पिता दुखी हैं, कैद खाने में बंद हैं, और मेरे जन्म के भी 11 वर्ष हो चुके हैं और अभी तक हमने न उनका मुंह देखा और न उन्होंने हमारा मुंह देखा। पुत्र तो वही है, संतान तो वही है जो माता पिता को सुख प्रदान करे। मैंने तो अपने माता पिता को दुख ही दिया। ऐसा कह के भगवान जब रोने लगे तो अक्रूर जी ने कहा कन्हैया मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, तुम्हारे माता पिता की आज्ञा है और कंस वो पापी तुम्हें मारना चाहता है इसलिए बुलाया है। तो भगवान ने कहा कि अक्रूर जी आप मेरी मैया को मत बताना, मेरे बाबा को मत बताना, ये किसी को मत बताना। वो पापी अपने पाप से खुद ही मरेगा, वो मुझे नहीं मार सकता। और ऐसा अक्रूर जी को समझा दिया। रात्रि का वक्त है, बाबा को समझा रहे अक्रूर जी
कि मैं कंस की आज्ञा से कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया। बाबा ने कहा मैं अपने इन पुत्रों को भेजूंगा नहीं, वो पापी मार डालेगा। तो अक्रूर जी कहते हैं ये राजा की आज्ञा है, इसे तो भेजना ही पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं कैसे राजा की आज्ञा है, कोई अपने पुत्र को राजा की आज्ञा से मरने के लिए थोड़ी भेजेगा। तब अक्रूर जी ने कहा कि मैं इनके माता पिता से पूछ के आया। तो बाबा कहते हैं पिता मैं हूँ, माता यशोदा है। मैंने कहा नहीं, कौन से माता पिता से पूछ के आए हो? तब अक्रूर जी ने कहा जब कन्हैया का जन्म हुआ था तो क्या आपने बाबा देखा था? बोले देखा तो नहीं था। तो घटना सुनाई, आपके घर में कन्या हुई थी और ये देवकी और वसुदेव की संतान। आज जैसे सवेरा होता है बाबा बड़े विचलित नंद यशोदा जागे, हार गए होनी के आगे, पल में सब कुछ हुआ पराया, ममता मरे, मानव अपने सपने सजोए, विधिना चाल चले। आज बाबा को भी आवाज हो गया और रात भर भगवान भी मैया से केवल यही पूछते रहे कि मैया मान लो यदि मैं नहीं